बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज मैं होम्योपैथिक की एक दवा जेकोरेटी के बारे में आपको बताऊंगा। ये चेहरे की जिल्द के कैंसर के लिए इंतहाई मुफीद दवा है और जिल्द की टीबी को भी इसके मुस्बत रिजल्ट सामने आए हैं। अगर और इसके साथ साथ अशोब चशम के अंदर जिनकी आंखें वगैरह ख़राब हो जाती हैं और काला मोतिया वगैरह उतर आता है, उनके लिए भी ये इंतहाई मुफीद दवा है। आंखें दुखती हो, आंखें सुरख हो गई हो या इनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो उन पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब फोड़ों पे होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे एक रेडनेस होती है और उसके अलावा उसमें दर्द और पेन वगैरह होता है। इसको हम एक्सटर्नल तौर पर भी यूज़ करवाते हैं। आप इसको कॉटन के साथ लगा के उनको आप साफ वगैरह करें, जैसे पायोडीन से साफ करते हैं। और इंटरनल तौर पे भी अगर आपने इसको खाने वाली खुराक के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप इसको 3x के अंदर इस्तेमाल करेंगे। 3x में 8 से 10 कतरे आपने सुबह दोपहर शाम लेने हैं। और अगर उसको आप एक्सटर्नल यूज़ करवा रहे हैं, तो आपने कॉटन के साथ लेके उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। तो उसके भी उसके अंदर फ़ायदे आए हैं। मेरे पास एक फोड़े का पेशेंट था जो कि बिल्कुल किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। उसको मैंने इस्तेमाल करवाई और साथ मैंने उसको हल्दी इस्तेमाल करवाई। क्वार्टर टी स्पून हल्दी उसने रोज़ाना इस्तेमाल की, तो 15 से 20 दिन के अंदर ही जो उसका फोड़ा था वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। तो आप इनको इन पर्पज़ के लिए भी साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। हल्दी कुदरत की तरफ से हमें एक तोहफा है। इसके बेशुमार फ़वायद हैं और ख़ास तौर पे ये गिल्टियों वगैरह में इस्तेमाल होती है। पहले तो इसको सिर्फ दर्दों के अंदर इस्तेमाल समझा जाता था कि ये जिस्म के अंदर दर्दें वगैरह हों या सांप को ताकत देने के लिए इस्तेमाल होती है, या अगर किसी को चोट वगैरह लग गई हो तो अगर वो हल्दी का इस्तेमाल करता है तो उसकी दर्दें वगैरह ख़त्म हो जाती हैं और चोट वाली जगह पे उसको फ़ायदा होता है। बहरहाल इसको अगर आप इन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके बहुत से अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे और आपकी प्रैक्टिस मज़ीद बेहतर होगी। मैं होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए ये स्पेशली बात कह रहा हूँ, पर आम लोग भी इसको इन अलामात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस्म के अंदर ये फोड़े फिंसियाँ वगैरह निकलती हैं, सिली फोड़े वगैरह भी जिसे कहते हैं, अगर ये ट्यूबरक्लोसिस के फोड़े वगैरह हों या ये कैंसर के फोड़े वगैरह हों, तो जिसके अंदर जिस्म के जो सेल्स होते हैं वो अब नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये वहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। अगर इब्तदाई तौर पर इसको तशखीस कर लिया जाए तो इसके वहाँ पे बेहद अच्छे रिजल्ट्स हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आए हैं। तो हम मरीजों को इसको भी इस्तेमाल करवाते हैं। आप भी इसको इस्तेमाल करें और ये दवाई यानी कि जहाँ पर भी फोड़े फिंसियाँ वगैरह हों, उन पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेहद अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे।
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।